अब अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। यानी अपन को ये काम करना था, इस काम को करने से पहले अपन ने जो भी चीज़ की है वो चीज़ सब याद होगी, तब अपन ये सब कर पाएंगे। पहली कंडीशन तो ये आपके। तो जैसे पहला नामकरण के नियम में कुछ नियम है, इनको अच्छी तरह आपको याद कर लेना है। फिर अपन कुछ उपसहसंयोजक यौगिक लिख करके इन नियमों की पालना करते हुए उनका नामकरण करेंगे। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उसमें अपन कुछ 50 के एग्जाम्पल लेंगे और उन 50 के एग्जाम्पल की सहायता से इन सभी नियमों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पहला बताएगा, धनायन का नाम पहले तथा ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। यानी आपको जो भी उपसहसंयोजक यौगिक दिया गया है, उस उपसहसंयोजक यौगिक को सबसे पहला आपका कर्तव्य ये बनता है कि उसको दो भाग में तोड़ दे, एक तो धनायन और दूसरा ऋणायन। और नामकरण करने के टाइम धनायन को हमेशा पहले लिखा जाता है और ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। अब धनायन जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल में अपन देखा तो K3FeCN6, तो K के नीचे 3 लिखा हुआ है, वो 3 को दर्शाने की जरूरत नहीं है। यानी आप समन्वय मंडल के बाहर जो भी आपके तत्व लिखा हुआ है या समन्वय मंडल के जो पीछे भी तत्व लिखा हुआ है, उनकी संख्या दर्शाने की जरूरत नहीं होती है, उनका खाली नाम दर्शाना है। यानी K3 को ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ओनली पोटेशियम ही लिखेंगे। मान लो कहीं पर SO4 पीछे लिखा हुआ है और उसके आगे 3 लिख दिया, होल 3, तो ट्राई सल्फेटो नहीं लिखेंगे अपन, उसको खाली सल्फेट ही लिखेंगे। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यानी आपको उपसहसंयोजक यौगिक का नामकरण करने में सबसे पहला जो नियम है, धनायन का नाम पहले लिखा जाता है और ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। दूसरा नियम ये बताया, उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। या ना मान लो एक आपको समन्वय मंडल दे दिया और उसका नामकरण करेंगे, तो उसके साथ लिगेंड, उसके साथ केंद्रीय धातु परमाणु है, उन सब का नाम लिख करके एक ही लाइन लगा देनी, एक लंबी सी लाइन खींच देनी है। यानी उनको टुकड़े नहीं दिखाने आपको। ऐसा नहीं है कि क्लोरो को अलग दिखाओ, नाइट्रो को अलग दिखाओ, आयरन को अलग दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोरो, नाइट्रो, आयरन इन सबको एक साथ ही लिख देना है। इस टाइप से अपन कहते हैं उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट है, समन्वय मंडल में लिगेंड का नाम पहले। यानी समन्वय मंडल अपन देखते हैं ना, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भी लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो लिगेंड को पहले लिखा जाता है और केंद्रीय धातु परमाणु को बाद में लिखा जाता है। और फिर उस केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है, उस ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्टक में और रोमन में लिखते हैं, अंग्रेजी में नहीं, रोमन में। रोमन अंक तो आपको पता ही है, छोटी क्लास में आपको बताए हैं। अब चौथा पॉइंट आपका था लिगेंड का नामकरण। लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, इसमें 6 रूल्स बताए हैं। पहला, जैसे मान लो लिगेंड आपके पास ऋणायन है, कौन सा लिगेंड है, ऋणायन, तो ऋणायन लिगेंड के नाम का समापन हमेशा ओ से होता है। जैसे मान लो CN- को साइनाइड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड, लेकिन इसका नामकरण करेंगे तो इसको साइनो बोलेंगे। यहाँ पर इसको कार्बोनेट बोलते हैं अपन, लेकिन नामकरण के टाइम कार्बोनेटो बोलेंगे। Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरो बोलेंगे। इसी प्रकार Br- को ब्रोमाइड बोलते हैं, ब्रोमो बोलेंगे। I- को आयोडाइड बोलते हैं, आई बोलेंगे। F- को फ्लोराइड बोलते हैं, फ्लोरो बोलेंगे। ऐसे ऋणायन लिगेंड के नाम का समापन हमेशा किससे होता है, ओ से। उदासीन लिगेंड का नाम यथावत रहता है, यानी जैसा आपको टेबल में लिखा है वैसे रहेगा। जैसे H2O की बात कर रहा हूँ, एक्वा बोलते हैं। NH3 की बात कर रहा हूँ, एमीन बोलते हैं। CO की बात कर रहा हूँ, कार्बोनिल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, धनात्मक लिगेंड के नाम का समापन EM से होता है। किससे होता है, EM, जैसे NO+ नाइट्रोलिनियम। इसी प्रकार NH2 NH3+ हाइड्रोजीनियम, EM पीछे आएगा। चौथा पॉइंट, सभी लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। यानी समन्वय मंडल में मान लो कितने भी लिगेंड लिखे हुए हैं, इन लिगेंडों का जब अपन नाम लिखेंगे तो इस टाइम ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन से लिगेंड की स्पेलिंग का में पहला अक्षर कौन सा है, और वो पहला अक्षर बाद में आ रहा है या पीछे आ रहा है या आगे आ रहा है। अंग्रेजी के 26 जो अक्षर है उसमें पहले कौन सा आ रहा है, उस पहले अक्षर को लिगेंड उसको पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का ध्यान यहाँ रखना है।
पांचों पॉइंट में मैं कह रहा हूँ लिगेंडों की संख्या के आधार पर, मान लो लिगेंड आपके उसमें दो, जैसे Cl2, इसका मतलब क्लोरो तो लिखूंगा लेकिन 2 के लिए डाई लगा दूंगा। NO3 होल 3 नाइट्रो तो लिखूंगा लेकिन उसके पहले क्या लिखूंगा 3। NH3 होल 4 यानी एमीन तो लिखूंगा लेकिन उसका आगे क्या लगूंगा 4 है ना टेट्रा, 5 है तो पेंटा लगा दूंगा, 6 है तो हेक्सा लगा दूंगा। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ स्पेशल ध्यान ये रखना है कि कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि सब पहले से ही उपस्थित होते हैं। उन शब्दों के लिए आपको पूर्व लग्न क्या काम में लेना। यदि मान लो डाई है और उसकी संख्या 2 है तो उसमें पूर्व लग्न 20 लग जाएगा। क्या लग जाएगा 20। यदि मान लो 3 है और अंदर उसमें जो लिगेंड है उसका नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ भी आ गया तो उस 3 के लिए क्या लिखूंगा ट्रिस। और अन्य का मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे चलते रहेंगे, उनमें अपन किस लगा देंगे। क्या लगा देंगे किस। जैसे मान लो 4 है तो अपन कहेंगे टेट्रा किस है, 5 है अपन क्या कहेंगे पेंटा किस है, 6 है अपन क्या कहेंगे हेक्सा किस है, 7 है तो अपन कहेंगे हेप्टा किस है, 8 है तो ऑक्टा किस है, 9 है तो नोना किस है और 10 है तो डेका किस है। या ना 4 से लेकर के 10 तक में पूर्व लग्न क्या लग जाएगा किस, याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट है लिगेंड। मैंने अभी सेतु परमाणु की बात की थी, आपको पीछे बताया भी था ऑक्सीकरण के टाइम में कि लिगेंड जो 2 धातु परमाणु के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, उसमें जो 2 धातुएं होती हैं उन धातुओं को जो जोड़ने वाला होता है उसके आगे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने NH2 और NO ये कोबाल्ट धातु को जोड़ रहे थे तो अपन उनके पीछे म्यू, उसके सामने म्यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे उसके सामने म्यू। तो ये तो मैंने कुछ यहाँ और नियम बताए हैं, तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना। ध्यान रखते टाइम अभी और भी एक नियम बताऊंगा आपको, तो आपके दिमाग में ये चीज़ तो आ गई होगी कि भाई अपन ये काम कब कर पाएंगे जब अपने को इन लिगेंडों के ऑक्सीकरण अंक यानी आवेश क्या है, इनके नाम क्या है, इनकी ये उदासीन है या लिगे अपने ऋणात्मक है या धनात्मक है, और इनका नाम ऋणात्मक है तो कैसा आएगा, धनात्मक है तो कैसा आएगा, उदासीन है तो कैसा आएगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा है तो कैसा आएगा, और डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा पहले से ही लगा हुआ है, उनके आगे उनके नंबर और लगा रखे हैं तो उनमें क्या लगेगा, और सेतु परमाणु है तो क्या लगेगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट रूल में चल रहे हैं, केंद्रीय आयन का नामकरण एवं समापन। यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है या केंद्रीय आयन जो होता है उसका नामकरण कैसे किया जाता है और उसका समापन कैसे किया जाता है। तो पहला बताया, यदि संकुल ऋणायन है, समन्वय मंडल के ऊपर माइनस में कुछ लिखा हुआ है, तो इसका समापन केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद 8 लगा देते हैं। यानी जब इसका नामकरण करेंगे और समन्वय मंडल के ऊपर माइनस लिखा हुआ तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, जैसे मान लो सिल्वर की बात कर रहे हैं तो अर्जेंटेट लगाएंगे, कॉपर की बात करेंगे तो क्यूपरेट लगाएंगे, आयरन की बात करेंगे तो फेरेट लगाएंगे। जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसके नाम के बाद में ATE लगाया जाता है। अब दूसरा, यदि संकुल उदासीन अथवा धनायन है तो इसके नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसका समापन केंद्रीय धातु परमाणु के यथावत नाम से ही करते हैं, यानी इसमें कुछ भी नहीं लगता है। तीसरा जो पॉइंट बताया, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद छोटे कोष्ठक में रोमन पद्धति में ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। जैसे मान लो 1 है तो 1 के लिए ये शब्द काम आता है, 2 के लिए ये वाला सिंबल काम आता है, 3 के लिए ये वाला है, 4 के लिए, 5 के लिए ये वाला, 6, 7, 8, 9, 10 इतने आपको जो दिखाए हैं। तो अपन को या ना उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण करना है तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। मैंने टोटल आपको 5 रूल बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 रूल। पहले रूल में मैंने ये बताया कि जो भी उपसह संयोजक यौगिक आपको दिया जाता है उस उपसह संयोजक यौगिक में सबसे पहले कर्तव्य आपका ये बनता है कि उसको एक प्लस और एक माइनस 2 में तोड़ लो।
किस में तोड़ लो, प्लस में और माइनस में। अब वो समन्वय मंडल भी हो सकता है, वो आयनिक मंडल भी हो सकता है। समन्वय मंडल होगा तो उसका आयनन नहीं होगा, आयनिक मंडल होगा तो उसका आयनन जरूर होगा। अब उसमें आपको ये बताया, जैसा आयनिक मंडल है, मान लो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि K3FeCN6, ये एग्जाम्पल आपने आयनिक मंडल का लिया। अब इसको तोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट प्लस का हो जाएगा और ये वाला पार्ट माइनस का हो जाएगा। अब इसमें K की जो संख्या है कितनी है, 3 है, इसको नहीं दर्शाना है, इसको खाली क्या लिखेंगे, पोटेशियम। और मैंने एक रूल ये भी बताया, धनायन का नाम पहले लिखा जाता है और ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। तो मैं यहाँ ट्राई पोटेशियम नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, खाली पोटेशियम। अब ये ऋणायन है पूरा, ये समन्वय मंडल क्या है, ऋणायन है, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, Fe है। तो केंद्रीय धातु परमाणु का क्या लिखा भी, यदि संकुल ऋणायन है तो इसका समापन ATE से होता है, यानी लिगेंड का नाम लिखने के बाद जब मैं ये लिखूँगा, मैं आयरन नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, फेरेट। क्या लिखूँगा मैं, फेरेट। फेरेट किस वजह से आया, क्योंकि ये समन्वय मंडल कौन सा है, माइनस वाला। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो लिगेंड है, लिगेंडों का नामकरण करने में, अभी मानो आपको कहा था भाई ऋणायन लिगेंड है तो उसका समापन किससे होता है, O से। उदासीन लिगेंड है तो उसका नामकरण यथावत रहता है, जैसे H2O के लिए अपन एक्वा कहा था, NH3 के लिए अपन एमीन कहा था, कार्बोनिल CO कहा था। लेकिन ऋणायन में Cl- को क्लोराइड नहीं लिखा था, मैंने क्लोरो लिखा था। क्या लिखा था, क्लोरो। Br- को मैंने ब्रोमो, I- को मैंने आयोडो, CO3-2 को कार्बोनेटो, Cn- को साइनो। ऋणायन में O से समापन होता है, धनायन में EM से समापन होता है और उदासीन में यथावत रहता है। अब धनायन में जैसे NO+ लिया था मैंने तो लिखा था नाइट्रोलियम, NH2 NH3 प्लस में लेता मान लो भी तो मैं इसको हाइड्रोजीनियम लिखता है, या ना उसके नाम के पीछे EM लगता है। उसके बाद में ये ध्यान रखना है, यदि कोई मान लो सेतु वाला यौगिक है, या ना केंद्रीय धातु परमाणु किसी दो लिगेंडों के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, तो उन लिगेंडों के नाम के आगे पहले म्यू करके एक अक्षर लिखा जाता है। एक रूल आपको ये भी बताया था, लिगेंडों की संख्या के आधार पर भी इनका नामकरण होता है कि लिगेंडों की संख्या मान लो 2 है तो अपन डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, 5 है तो पेंटा लिखेंगे, 6 है तो हेक्सा लिखेंगे, 7 है तो हेप्टा लिखेंगे, 8 है तो ऑक्टा लिखेंगे, 9 है तो नोना लिखेंगे, 10 है तो डेका लिखेंगे। और यदि कभी अपन को ये देखा जाता है कि लिगेंडों के नाम में ही पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आया हुआ है, जैसा मान लो अभी PT NH3 EN2, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब इस लिगेंड की बात करूँगा तो इसके लिगेंड के नाम में पहले से क्या आया हुआ, एथिलीन डाई एमीन, ये आया हुआ ना, यानी इसमें नाम में पहले से डाई आ गया। तो अब इस 2 को दर्शाने के लिए मैंने क्या लगाना पड़ेगा, 20। यदि मान लो यहाँ पर 3 होता, क्या होता है, यहाँ पर 3 होता तो मैं 20 की जगह 30 लिख देता, 4 होता तो मैं टेट्रा किस लिख देता, 5 होता तो ऐसे पेंटा किस लिख देता है, ठीक है ना। तो या ना इसके नाम में डाई आ गया। ऐसे कुछ लिगेंड है जिनके नाम में साइक्लोपेंटा डाइनील, उसमें भी डाई है, एथिलीन डाई एमीन, उसमें भी डाई है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जिनमें डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नैना डेका, इनमें से कोई भी शब्द उपस्थित हो सकता है। तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए 2 के लिए 20 है, 3 के लिए 30 है, 4 के लिए टेट्रा किस है। फिर जब अपन ये नामकरण कर लेंगे तो लास्ट में अपनी ड्यूटी ये बनती है कि उसका ऑक्सीकरण अंक कहाँ लिखें। तो उसके ऑक्सीकरण अंक में लिखा केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद छोटे कोष्टक में रोमन पद्धति में ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। तो ये थे उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। आज अपन उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि उपसह यौगिकों का नामकरण करते हैं तो किन किन नियमों को आपको ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले उस यौगिक को 2 भाग में तोड़ देते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। उसके बाद
धनायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाएगा और ऋणायन की संख्या का ऋणायन का जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु आयन लिखेंगे, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है उसको एक छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसमें अपन जैसे पहला उदाहरण मैं ले रहा हूँ, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं आपके यहाँ पर, इसके अलावा भी कुछ और उदाहरण करूँगा। जब इन उदाहरणों की अपन प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपन को IUPAC में मास्टरी हो जाएगी। कहने का मतलब अपन IUPAC का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में गलत नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मेन तैयारी आपको जो करनी है वो लिगेंड के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट उदाहरण लेकर के आपको बता रहा हूँ, और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अपन एक एक करके इन उदाहरणों को करेंगे तो जैसे ये उदाहरण लिखा उसके बाद नीचे 4 लाइन छोड़ देनी है। कितनी लाइन? 4 लाइन। फिर इसको समझ करके और इसको नोट करना। अब सबसे पहला नियम मैंने क्या बताया था कि इसको यहाँ से तोड़ेंगे अपन, या ना 2 पार्ट कर दिए। ये पहला पार्ट हो गया प्लस का और दूसरा पार्ट किसका हो गया? माइनस का। तोड़ दिया अपन ने। अब के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। तो अपन K4 या ना 4 को उल्लेख नहीं करेंगे, 4 का डिस्कस अपन नहीं करेंगे। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? पोटेशियम। क्या लिखूँगा इसको? पोटेशियम। उसके बाद माइनस वाला ये है, और केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? आयरन। ये माइनस है, इसके लिए इसको फेरेट लिख देंगे। मैंने कहा ना, जब ऋणात्मक केंद्रीय धातु आयन बन जाता है तो उसके बाद में ATE लगा दिया जाता है। ये रूल आपको बताया गया। अब इसमें लिगेंड कौन सा है? कि लिगेंड है CN। CN को अपन क्या बोलते हैं? साइनो। साइनो कितने हैं? 6 है ना, इसके लिए हेक्सा साइनो। क्या हो जाएगा इसका? हेक्सा साइनो फेरेट। हेक्सा साइनो फेरेट। और उसकी ऑक्सीकरण संख्या अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? इसकी 2 आएगी। वो कैसा ही है वो मैं अभी आपको निकाल के बता देता हूँ। इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपन निकालेंगे तो यहाँ K कितने? 4 है ना, 4 × +1, और Fe को अपन क्या मान लिया? X + 6 × -1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 4 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2। इस 2 को मैंने यहाँ रोमन में लिखा है। किस में लिखा मैंने? रोमन में। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप चाहे तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें और पूरा नाम बाद में लिख लें, और चाहे तो पहले नाम लिख लें और ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। आपको आना चाहिए कुल मिला के पूरा का पूरा काम। अब जैसे सेकंड कर रहा हूँ मैं, NaAg CN होल ट्वाइस। अब वही काम, पहला मेरा काम है इसको प्लस और इसको माइनस 2 भाग में तोड़ना। नाम, इसका नाम क्या है? सोडियम। क्या नाम है इसका? सोडियम। अब ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और इसके साथ जो लिगेंड है कितने हैं? 2। 2 कौन से है? साइनो है, तो डाइसाइनो। क्या लिखूँगा मैं इसको? डाइसाइनो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। ATE पीछे क्यों लगाया? क्योंकि ये माइनस वाला है, और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? 1 आएगा। वो निकाल के बता देता हूँ मैं कि Na कितना 1 है, प्लस का 1 + x + 2 × -1 इक्वल टू 0। 1 + x - 2 इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। आई बात समझ में? अब इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, और इसी तरीके से रूल को ध्यान में रखते हुए हर काम अपन को करते रहना है। NiCN ऑल फॉर -2। तो यहाँ पर ये समन्वय मंडल जो है इसके ऊपर माइनस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माइनस। अब इसमें
NI को अपन निकलेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको? निकलेट। और साइनो कितने हैं? 4 है, तो अपन इसका नाम लिखेंगे टेट्रा साइनो निकलेट। और ये और आयन लगा देंगे आगे। क्या लगा देंगे इसके? आयन। और यहाँ पर इसका ऑक्सीजन अंक मैं निकालूंगा तो 2 आएगा। अब कैसा आएगा वो देखो। यहाँ पर NI को अपन क्या मानते हैं? x + 4 × -1 = -2। x - 4 = -2, x = -2 + 4, तो x = 2। अब मैं 4th एग्जाम्पल ले रहा हूँ। Cr F6 -3 ये लिया। ये भी इसके जैसा ही है, तो इसमें भी सीधे अपन बात करेंगे। लिगेंड क्या है? फ्लोरो कितने हैं? 6। हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट आयन। अब ऑक्सीकरण अंक अपन निकालेंगे, इसका 3 आएगा। कैसा आएगा वो यहाँ देखो आप। इसको x मान लिया, 6 × फ्लोरो का -1 = -3, x - 6 = -3, x = -3 + 6, x = 3 आ गया। ये मैंने लिख दिया इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चल रहे हैं अपन। पाँच नंबर वाला एग्जाम्पल है। क्या है? के PT Cl3 NH3 ये है। इसको यहाँ पर तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि समन्वय मंडल के बाहर ये लिखा हुआ, ये प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो K कितना है? कुछ भी नहीं, संख्या का वैसे ही अपन उल्लेख करते नहीं है, तो K को पोटेशियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको? पोटेशियम। लिगेंड 2 टाइप के हैं, एक क्लोरो है, एक एमीन है। तो अंग्रेजी का रूल पालन करना अपन को, अल्फ़ाबेटिकल। एमीन पहले लिखेंगे, एमीन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट। अब ATE क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये माइनस वाला पार्ट है। अब कितना इसका ऑक्सीकरण अंक आएगा वो निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक 2 दिख रहा है मेरे को, निकाल के देखते हैं। K का क्या है? 1। इसका x + 3 × -1 + 1 × 0 = 0। तो 1 + x - 3 = 0, x - 2 = 0, x = 2। यह है इसका। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चल रहे हैं अपन। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? Hg CO CnS होल 4। मैंने कल जब ऑक्सीकरण अंक आपको बताया था निकालने का तरीका, उसमें मैंने कहा था मरकरी को 2 टाइप से काम लेते हैं। जब मर्क्यूरस लिखते हैं तब इसको +1 काम में लेते हैं इसके ऑक्सीकरण अंक, और जब मर्क्यूरिक लिखेंगे तो +2 लिखेंगे। मैं पहले मर्क्यूरस लिख करके इसका नामकरण कर रहा हूँ। तो हाँ, उसके पहले भी मेरा काम है एक इसको तोड़ना, प्लस और माइनस। अब उसका नामकरण करेंगे तो मर्क्यूरस, इसको लिख दिया अपन ने। ये है टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, नहीं टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्यों आया? क्योंकि माइनस वाला पार्ट है। अब इसका कितना आएगा ऑक्सीकरण अंक? 3 आएगा। अब कैसा आएगा वो बता देता हूँ आपको। Hg को अपन +1 ले रहे हैं, इसको x ले रहे हैं, और 4 × -1 = 0। तो 1 + x - 4 = 0,
x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ गया। अब अल्टर यानी दूसरा तरीका, जब इसको मैं मर्क्यूरिक लूँगा, क्या लूँगा इसको, मर्क्यूरिक, तो इसका नामकरण मैं मर्क्यूरस की जगह मर्क्यूरिक लिख दूँगा। मर्क्यूरिक टेट्रा थायो साइनेटो कोबाल्टेट, और ऑक्सीकरण अंक इसका 2 आ जाएगा। कैसा आएगा वो देखो, मर्क्यूरिक लिखा ना, इसकी वजह से 2 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या गया 2, जो मैंने यहाँ लिखा है आपके। तो 6 नंबर वाले एग्जाम्पल में मैंने 2 तरीके से नाम लिखना आपको बताया। मर्क्यूरस लिखेंगे प्लस 1 लेंगे, मर्क्यूरिक लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, और खाली आपने मरकरी लिख दिया तो प्लस 1 और प्लस 2 दोनों ही मान्य होते हैं। इसके लिए इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मर्क्यूरस लिख दिया तब आपको प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा, प्लस 2 आप नहीं लिखेंगे। और मर्क्यूरिक लिख दिया तो प्लस 2 ही लिखना पड़ेगा, प्लस 1 आप नहीं लिख सकते हैं। ये ऑप्शन खाली मरकरी के लिए पॉसिबल है। मरकरी में दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण अंक प्लस 1 भी काम में ले सकते हैं और प्लस 2 भी काम में ले सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो एग्ज़ाम में आए तो आप अपने तरीके से इसका नामकरण कर सकते हैं। मरकरी भी लिख के नामकरण कर सकते हैं, मर्क्यूरस भी लिख के नामकरण कर सकते हैं, और मर्क्यूरिक लिख के नामकरण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ PTPy होल 4, PTCl4। आ रहा बात समझ में। अब इसमें 2 समन्वय मंडल, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको पहले को मैं प्लस वाला कह दूंगा और दूसरे को मैं माइनस वाला कह दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें पिरिडिन कितने 4 है, तो टेट्रा पिरिडिन प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीकरण अंक इसमें माइनस में टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, दोनों में ऑक्सीकरण अंक सेकेंड आएगा। अभी मैं निकाल कर आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। प्लेटिनम को x मान लेंगे, पिरिडिन का 0 होता है, दूसरा प्लेटिनम उसको भी x मान लेंगे, क्लोरो का -1 होता है इक्वल टू 0। x कितना हो गया 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। अब अपन 8 नंबर वाले एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। CO होल 6। तो ये बात मैंने कल आपको समझाई है। यदि कार्बन और ऑक्सीजन का आकार बराबर नहीं है तो कोबाल्ट होता है, और जब बराबर होता है तो कार्बोनिल होता है। अब इसका कितने कार्बोनिल है, 6 हैं, तो अपन लिखेंगे हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीकरण अंक अपन निकालेंगे 0 आएगा। कैसा आएगा, x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप और नोट करें इसमें। नौ नंबर Mn3CO12। अब इसमें 10 तक आपको बता के रखा है कि भाई 1 हो तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना, 10 है तो डेका। लेकिन यहाँ पर कितना के 12 को बोलते हैं डोडेका। क्या बोलते हैं 12 को, डोडेका। तो डोडेका कार्बोनिल, लिगेंड कौन सा है, कार्बोनिल, मैग्नीज बोलते हैं, स्पेलिंग में मैंगनीज लिखते हैं, ये ध्यान रखना। और इसका ऑक्सीकरण अंक 0 आएगा, वो भी निकाल के देखते हैं कि 3x प्लस 12 इंटू 0 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 0। अब मैं 10 नंबर वाले एग्जाम्पल पे चलता हूँ। FeC5H5 इसमें वो वाला रूल लगेगा, कौन सा, जिसमें मैंने कहा था लिगेंड के खुद के नाम में ही यदि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे शब्द आते हैं तो डाई के लिए यानी 2 जब लिगेंडों की संख्या होगी तो 20 लिख देंगे, और 3 लिगेंडों की संख्या होगी तो 30 लिख देंगे, और 4 से लेकर के 10 तक यानी टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, टेका, इन सब के पीछे किस लगा देंगे। टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस, हेप्टा किस, ऑक्टा किस, नोना किस, डेका किस, यानी किस लगा देना है टेट्रा से लेकर के डेका तक। लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये है लिगेंड है जिसका नाम है साइक्लो पेंटा डाइनिल, यहाँ डाई आ गए ना, और लिगेंडों की संख्या कितनी, 2 है, इसके लिए मैं आगे क्या लगा दूंगा 20, और ये क्या है आयरन। अब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालूंगा 2 आएगा, कैसा आएगा कि इसको x मान लो, 2 × -1 x बराबर आ गया